बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज कोस सेगिटेरियस अफराद के लिए कैसा रहेगा। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर फे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज कोस सेगिटेरियस से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, अक्टूबर का महीना बुर्ज कोस अफराद के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरियाँ लाने वाला महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर के महीना जो है ना, पूरे साल की निस्बत एक बड़ा अलग थलग सा महीना साबित होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि 3 से 4 सियारगान की यहाँ पर पोजीशन तब्दील हो रही है। आपकी शख्सियत हाकम सितारा जो मुश्तरी है बुर्ज कोस सेगिटेरियस अफराद का, उसकी पोजीशन तब्दील हो रही है। तकरीबन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक हालत शरफ में 12 सालों बाद ये बरकत आ रहा है आप लोगों पर, 8वें घर में मौजूद होगा। उसके बाद 4 दिसंबर से ये दोबारा 7वें घर में आ जाएगा और तकरीबन मई में 2026 में दोबारा ये 8वें घर में अपनी पोजीशन बदलेगा। तो नाजरीन, याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपका जो ज़ोडिक साइन है ना बुर्ज कोस, इसमें 9 सियारे गर्दिश करते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात है। हाकम सितारा मुश्तरी है, इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो, इसलिए क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप खुद हैं, आपका हर नया काम करने का तरीका, आपकी सोच, आपके विचार, आपका हर नया काम और जिंदगी में कुछ भी आप लोग नया करने जा रहे हैं, ये सब पहले घर से रिप्रेजेंट करता है। पहला घर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। पहले घर का हाकम सितारा अगर अच्छा पड़ा होगा ना, जैसे मुश्तरी है, तो आप सारी जिंदगी एनर्जेटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मुश्तरी सियारा की जो खसूसियात है वो ये है कि अगर मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे के वक्त, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, पैदाइश जायचे का अगर मुश्तरी अच्छा पड़ा ना तो सारी जिंदगी अच्छे असरात रहते हैं। अगर पैदाइश जायचे के वक्त मुश्तरी सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो लाइफ में जो उनसे उसके इतने अच्छे असरात ही पड़ेंगे, लाइफ में उस सियारे की खसूसियात के वाले से टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी विजडम को शो करता है, आपकी रूहानियत को, आपके नॉलेज को, आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को। एक दूसरा एक मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें लाखों करोड़ों चीज़ें सेव हो जाती हैं, वीडियोस, गाने, सॉन्ग्स। इसी तरह ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है। इंसान को एक दफ़ा बात बता दी जाए ना तो वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर सेफ रहती है। इसीलिए ऐसे इंसान बहुत आला ओहदों पे फाइज होते हैं। ऐसे इंसान बहुत आला जजेस होते हैं, वकील होते हैं, पीर होते हैं, आला ओहदों पे ऐसे अफराद फाइज होते हैं। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में जो एक रूहानियत का सियारा भी माना जाता है। ऐसे अफराद पाक साफ होते हैं, नेक दामन के होते हैं। ऐसे अफराद सच्चाई पसंद होते हैं, अमन अमान करने वाले ऐसे अफराद होते हैं। ऐसे अफराद बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं और दौलतमंद भी होते हैं। ऐसे अफराद मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो ऐसे इंसान की इज्जत व वकार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। नौकर चाकर जिंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। मजहब का पाबंद होता है, रोब व दबदबे वाला ऐसा इंसान होता है। परहेजगार, अक्लमंद, खुश खलक और रूहानियत से भरा हुआ ऐसा इंसान होता है। ये तमाम खसूसियात अगर मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे का अच्छा पड़ा ना, ये तमाम खसूसियात सारी जिंदगी उसके साथ अटैच रहेंगी। और याद रखिएगा, पैदाइश जायचे में शख्सियत का हाकम सितारा, अगर आपकी पर्सनैलिटी मुश्तरी मजबूत है ना, इट्स मीन कि लाइफ में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, लाइफ में कोई आपका लॉस भी हो गया तो वो लाइफ में रिकवर भी हो जाता है, डबल तकरीबन रिकवर होता है। और अगर आपकी शख्सियत का हाकम सितारा अच्छा ना पड़ा तो इंसान को लाइफ में अगर लॉस होते हैं या प्रॉब्लम्स आती है ना, प्रॉब्लम्स भी लंबे अरसे तक चल सकती हैं और वो लॉस रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। समटाइम वो लॉस रिकवर होते नहीं है। मौजूदा याम में 18 अक्टूबर से मुश्तरी सियारा आपकी शख्सियत का हाकम सितारा आपके जायचे में 8वें घर में आ रहा है। अब 8वां घर क्या है जायचे एस्ट्रोलॉजी में? 8वां घर कहीं ना कहीं आपके हिडन नॉलेज, आपके सीक्रेट्स, अलूम से रिलेटेड है। आपका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। आप लोग एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप लोग वज़ाइफ की दुनिया में यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस पोजीशन में आप लोग गहरे रूहानी और फलसफियाना रुझानात भी आप लोगों के अंदर पैदा हो सकते हैं। खुफिया अलूम, रिसर्च और ज़िंदगी के राज समझने में आप लोगों को यहाँ पर मदद मिल सकती है। मुश्किल हालात में निकलने और अंदरूनी कुव्वत का यहाँ पर आप लोगों का और किस्मत का साथ देने का भी आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। 8वें घर में मुश्तरी होना तो इंसान को विरासत में से भी हिस्सा मिल सकता है। 8वें घर में मुश्तरी मौजूद है, यहाँ पर
आठवां घर होता है दूसरों का रुपया पैसा। यहाँ पर अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके पैसों से कोई इन्वेस्टमेंट करके, आपने बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई बिजनेस करें, आपको उसमें भी बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 12 सालों बाद यहाँ पर शरफ की पोजीशन में आया है, तो यहाँ पर आपकी शख्सियत को 4 चांद लग सकते हैं। जिंदगी के रुके हुए काम आपके यहाँ पर पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सितारा आप खुद है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जोशीले दिखने वाले हैं, क्योंकि याद रखिएगा जायचे में आपका जोहल सितारा भी जायचे में चौथे घर में मौजूद है। जोहल जब जायचे में चौथे घर में मौजूद हो तो यहाँ पर वो विक्री उल्टा चल रहा है। नवंबर के फर्स्ट वीक में जोहल भी सीधा हो जाएगा। जब चौथे घर में जोहल होता है तो घर के सुख में बहुत ज्यादा इजाफा मुमकिन हो सकता है। नया घर लेने का प्लान मुमकिन हो सकता है, नई गाड़ी, नई सवारी, कोई फार्म हाउस लेने का यहाँ पर प्लान मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आपकी राइचे में दौलत का भी हाकम सितारा, आपकी फैमिली को रिलेटेड ये सारा जोहल सितारा रिप्रेजेंट करता है। जोहल सितारा याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक वाहिद सितारा है जो आपकी अमीरी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इंसान फॉर एवर अमीर होता है। वाहिद अकेला आप अपना जायचे में जोहल सितारा देख लेना, अगर अच्छा पड़ा है तो समझ लें कि आप बहुत ही धीमी गुफ्तगू करने वाले होंगे, एक समझदार इंसान होंगे और लॉन्ग टर्म लाइफ में अपने प्लान लेकर चलने वाले होंगे। ख्वाबों में दुनिया में रहना पसंद नहीं करेंगे, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप लोग अपने गोल्स अचीव करेंगे। हाँ, शख्सियत के आकम सितारे की अलग खसलत है। शख्सियत का आकम सितारा नॉलेज है, विजडम है, बुद्धि है, दिमाग है, चीज़ों को सेव करना, ज़खीरा करना। बड़े बड़े ऐसे लोग दुनिया में मैंने देखे अपने 23 साल इल्म नजूम के तजर्बे में कि जिनका अगर मुश्तरी अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसे अफराद होते बहुत ज़हीन है, आला ओहदों पे भी फाइज होते हैं, लेकिन अगर उनका मुश्तरी खराब हो ना तो दौलतमंद इतने नहीं होते। तो अगर जोहल और मुश्तरी दोनों अच्छे पड़े हो ना, तो इसकी मिसाल ऐसी है चने के दाने की, कि चने का जो ऊपर छिलका है ना वो जोहल सितारे को रिप्रेजेंट करता है, और चने के अंदर का जो येलो कलर का रंग है ना वो मुश्तरी सितारे को रिप्रेजेंट करता है। जोहर और मुश्तरी अगर दो सितारे आपके पैदाइश दायचे में अच्छे पड़े हुए हैं तो आप नॉलेज से भी भरपूर होंगे और दौलतमंद होंगे। एक से जायद घर होंगे आप लोगों के, एक से जायद गाड़ियां होंगी आप लोगों की, आप बहुत बड़े कानूनदान बन सकते हैं, बहुत आला ओहदों पे ऐसे लोग फाइज होते हैं। बेशक एक छोटे तबके से आप लोग एक बहुत बड़े ठेकेदार भी बन सकते हैं और जिंदगी की तमाम कामयाबी की सीढ़ियां आप लोग तय करते जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो जायचे में जो बाकी पोजीशंस तब्दील हो रही है, मरीख सितारा आपके जायचे में इस टाइम 11वें घर में मौजूद है। अब मरीख एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी बहादुरी को रिप्रेजेंट करता है, आपके जोशीलेपन को, जज्बातीपन को, एनर्जेटिकपन को, गुस्से को, झगड़े को रिप्रेजेंट करता है। 11वें घर में पड़ा तो कहीं ना कहीं ये सारा जोश, जज्बा, एनर्जी 11वें घर से रिलेटेड होगी। 11वां घर के आपका यहाँ पर बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ बहुत बड़ी कोई अग्रेसिव आप लोग मुमकिन साबित हो सकते हैं। उनके साथ कोई मिलकर कोई पार्टनरशिप अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। 11वां घर इंसान के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी है, आपके एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम का है, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपकी ऐशो-इशरत को रिप्रेजेंट करता है। आपके जायचे का 11वां घर जो है ना आपकी आइडियाज का भी है, आपके रिवार्ड्स का है, नौकरी में कोई रिवार्ड मिल सकता है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस का आप लोगों को यहाँ पर रिवार्ड मिल सकता है, आपके आइडियाज को यहाँ पर सराहा जा सकता है। क्योंकि मरीख सितारा 11वें घर में पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान के दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। मरीख का काम है दोस्ती करना, बहुत ज्यादा दोस्त बनाना। पैदाइश दायचे का मरीख अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसे इंसान के दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। मरीख अकेला अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान एक राजा या रानी जैसी जिंदगी भी गुजार सकता है। मरीख सितारा आपके एक दबंग पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट करता है। आप एज एक मेजर के, एक आर्मी के बहुत आला ओहदेदार भी बन सकते हैं। मरीख अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ, एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं, एक बहुत बड़े ठेकेदार भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मरीख सितारा मौजूद है। इल्म और हुनर में कामयाबी, इल्म और हुनर में तरक्की, स्टॉक मार्केट के शोबे में कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको यहाँ पर। 5वां घर आपका कहीं ना कहीं आपकी शोबिस की दुनिया को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन को। कहीं ना कहीं से रुपए, पैसे, आमदन के आप लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ ज़राए बनते रहेंगे। नौकरी पेशा ज़राअत है तो ये मत सोचिएगा कि मतलब नौकरी जो आनी है उसी में हमारा गुजारा होना है। आपको कुछ बोनस भी मिल सकता है, आपकी कमीशन में भी इजाफा हो सकता है। यहाँ पर मार्केटिंग के शोबे से जितने मनसूब अफराद है ना, ये बुर्ज को सेक्रेटेरिएट वालों के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि राहु इनके जायचे में 3रे घर में मौजूद है। अब राहु की अपनी खसलत है, याद रखिएगा हर सितारे की अपनी खसलत है। हर सितारे ने अपने अपने असरात जो से 9 के 9 सितारों ने हर इंसान की, हर ज़ोडिक साइन वालों की जिंदगी में देने हैं। राहु 3रे घर में है, आपकी मेहनत, हिम्मत, एफर्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर इजाफा होने वाला है। अगर आप लोग मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, अगर आप लोग
जो सा मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी एक से ज़ायद मीटिंग्स मुमकिन हो सकती है, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे दफ्तरी मामलात के शोबे में हो। और इसी तरह अगर आप लोग मीडिया के शोबे से मंसूब है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है, आप लोग अचानक फेमस हो सकते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल या अपना व्लॉगिंग सिस्टम या आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी और तरक्की पा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सियारा, जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारगान का बादशाह सियारा, किंग सियारा माना जाता है, जायचे में आपके 11वें घर में आ रहा है। अब 11वें घर में ना ये अच्छा नहीं माना जाता। अब 11वें घर में मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ पर हबूत होता है, इसने 17 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 17 नवंबर तक यहाँ पर मौजूद रहना है। लेकिन याद रखिएगा, इसको 10वें दर्जे में हबूत होता है और वो दिन आना है 26 अक्टूबर का। एक आपने ये डेट ये नोट फरमा लेनी है कि 26 अक्टूबर वाले दिन आपने कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील, कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना, किसी एक्टिविटीज में आपने नया एडमिशन नहीं लेना, आप लोगों ने बैरून मुल्क सफर के हवाले से अप्लाई नहीं करना, कोई मंगनी शादी निकाह की रसूमात आप लोगों ने तय नहीं करनी। एक डेट ये हो गई 26 अक्टूबर। दूसरी डेट जोहरा आपके जायचे में 10वें घर में आ रहा है। अब जोहरा को भी यहाँ पर हबूत होता है, तो जोहरा को जो जोहरा यहाँ पर दाखिल हो रहा है 9 अक्टूबर से, तो यहाँ पर ये बुर्ज सुंबला में दाखिल हो रहा है, तो इसको 30वें दर्जे पर हबूत होता है और वो 30 अक्टूबर को होगा। एक 30 अक्टूबर हो गई, दूसरा 26 अक्टूबर और तीसरी 23 और 24 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। इन 4 दिनों में आपने कोई नई डील, नया प्रोजेक्ट कुछ भी साइन नहीं करना, क्योंकि 3 सियारगान का यहाँ पर हबूत के दर्जे में होंगे। ये ऐसा दर्जा है जो कि साल बाद आता है। और डेट्स आप लोगों को मैंने बता दी है, इन दिनों में आपने कोई निकाह की डेट नहीं रखनी, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों ने यहाँ पर साइन नहीं करना। 1 दिन की 3 दिन की बात है, इसके अलावा बाकी डेली रूटीन वर्क के वाले से आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं ना, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सितारा बहुत ज़्यादा आला पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर किनकी अगर किसी की कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, कोई प्रॉपर्टी के मामला से या विरासत के मामला में, तो यहाँ पर उनके हक में फैसला मुमकिन हो सकता है, उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। सेहत के वाले से ये महीना बहुत अच्छा है। बस आपने 30 अक्टूबर को जब ये हबूत के दर्जे पे होगा ना, इस दिन आप लोगों ने बाहर के खानों से परहेज करना है, किसी से दुश्मनी मोड़ नहीं लेनी है, आप लोगों ने किसी के झगड़े में इस दिन आपने खामखा नहीं पड़ना, क्योंकि इस दिन हो सकता है आपकी कोई इज्जत और शर्फ को भी डैमेज कर सके, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपको कोई तोहमत लगाने की कोशिश करे, आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तो इस एक दिन में आप लोगों ने ये 4 दिन जो आपको बताया ना, इन 4 दिनों में आप लोगों ने फेस करना कि कोई बात कर भी दे, चाहे घर में करे चाहे बाहर करे, तो कोशिश कीजिए कि खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि सियाने कहते हैं 1 चुप 100 सुख। तो बाकी आलवर आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही खुशखबरियों वाला महीना साबित होने जा रहा है। याद रखिएगा, बुर्ज कोस का जो मिजाज है ना, वो है आग। और बुर्ज कोस सैगिटेरियस अफराद की जिन बुरूज के साथ दोस्ती होती है, वो बुर्ज कोस सैगिटेरियस वाले खुद होते हैं। और बुर्ज दलू, बुर्ज हमल, बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान, ये अफराद अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाए, एज अ लाइफ पार्टनर के तौर पर आए, दोस्त के तौर पर आए, ख्वाह किसी भी रिश्ते में क्यों ना आए, इनके साथ इनकी बहुत लॉन्ग टर्म जमती है, एक दूसरे के मजाज बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अगर बुर्ज कोस की ज़िंदगी में बुर्ज सुंबला वाले भी आ जाए ना, तो बुर्ज कोस वालों को रूज बहुत मिलेगा बुर्ज सुंबला वालों की वजह से। अगर कारोबारी अफराद हैं तो बहुत ज्यादा पीक पे जा सकते, बस मजाज नहीं मिलेंगे आपस में। तो याद रखिएगा, जब आपस में इंसान के मजाज ना मिले तो समटाइम जिंदगी गुजारना भी इंसान की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं फील करें कि आप लोगों की हायर नॉलेज के मामले में कोई कमी आ रही है, आप लोग चीज़ें याद करना भूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई के सबक में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, या बड़े हैं आपकी याददाश्त में कोई कमी वाक़या हो रही है, तो आप लोग भी या रूहानियत में कमज़ोर है, तो आप लोग येलो कलर की चीज़ों का सदका दें। येलो कलर से मंसूब महीने में एक दिन लाजमी दाल नान अपनी हैसियत तकसीम किया करें, जरदा चावल तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं मिल रहा तो आप लोग मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं। और हंडिया में आप लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। ये चीज़ें, ये रेमेडीज अपनाने से ना मुश्तरी सियारे को कहीं ना कहीं उसके प्लस रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुश्तरी सियारे का एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में इसका ताल्लुक जो है ना, आपके गुरु से, आपके टीचर से, प्रोफेसर से, आपके बड़ों से, जितना बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, उनके पास बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मोबाइल कुछ देर के लिए साइड पे छोड़ दें, उस्तादों की इज्जत करेंगे कि रास्ते में कुछ उस्ताद प्रोफेसर मिल जाए उनकी इज्जत करेंगे, तो आप मुश्तरी सियारा आपका उतना अच्छा होगा। जितना मुश्तरी अच्छा होगा, आप रूहानियत में उतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप उसमें बुलंदी पा सकते हैं, इल्म हुनर में कामयाबी मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। ये इसकी रेमेडीज है छोटी छोटी, आप लोग अगर लाइफ में अपनाते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग पुखराज पत्थर पहन सकते हैं, यकूत पत्थर पहन सकते हैं और मूंगा पत्थर पहन सकते हैं। मुश्तरी आकम सितारा है, उसका पत्थर पुखराज है। 2 सितारे हैं, मरीख और सूरज, उनका
मूंगा और याकूत पत्थर है, दो सितारे से भी रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं, मगर स्टोन वही पहनना है जो आपके जायचे में अगर सियारा अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अगर मुश्तरी सियारा आपका पैदाई जायचे में अच्छा रहना पड़ा होता है, ऐसा इंसान ब्लैक मार्केट चलाने वाला भी होता है, उस्तादों की इज्जत नहीं करता, ना फरमाबरदार होता है, बड़ों का भी उस्तादों का भी, चीजें नहीं सेफ रहती, उसके दिमाग के अंदर महफूज नहीं रह पाती, सबक भूल जाते हैं बच्चे, इस तरह की भी चीजें हो सकती है, क्योंकि मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एज ऑक्सीजन हवा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप छोटे छोटे बच्चे हैं, शरारतें करते हैं या बाहर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, तो उनको जरूर ऐसा मौका देना चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चे शरारती भी होते हैं उनको शरारतें करने देनी चाहिए। और अगर आप लोगों की कहीं ना कहीं रूहानियत में कमजोरी है, मुश्तरी सियारा पैदाई जायचे का अच्छा नहीं पड़ा, तो आप लोगों ने खुराज पत्थर नहीं पहनना, आप लोगों ने सिर्फ रेमेडीज अपनानी है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आजम है अल गनियो, किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा आप लोग इसको पढ़ने की रूटीन बना लो। रब और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 बार दुरूद इब्राहिम आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। इस रूटीन को, इस अमल को आप लोग करते रहें और सदका और तकसीम करते रहें अपनी असली तौफीक, तो इंशाअल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके 12 सालों बाद जो स्टार्स के वाले से भी खुशियों का वक्त है ना, तो आपकी ज़िंदगी में मजीद इस रेमेडीज़ अपनाने से और इसमें आज़म पढ़ने से खास तौर पर आपकी ज़िंदगियों को 4 चांद भी यहाँ पर लग सकते हैं। इसके बाद आखिर में मैं एक बात करता चलूँ कि सियारगान अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बुर्ज को सेक्रेटेरिएट वालों के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, अचानक से कोई मंगनी शादी के नकाब भी यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। प्राइस बोर्ड आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में 12 सालों बाद आया है। आपको कोई यहाँ पर अचानक जैकपॉट लग सकता है, कोई अचानक खुशखबरी आ सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अतारस तारा आपका जायचे में 11वें घर मौजूद होगा और 24 अक्टूबर को ये 12वें घर में जाएगा। और उधर से मरीख भी आप लोगों का जो है ना 24 अक्टूबर से जायचे में 27 अक्टूबर से 12वें घर चला जाएगा। अब जब मरीख 12वें घर में हालत रूज में अपने घर जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों की छठी बहुत ज्यादा काम करेगी। आपकी इमेजिनेशन वर्ल्ड्स में जो सी सोच में इजाफा हो सकता है, आप लोगों के ड्रीम्स में इजाफा हो सकता है, रूहानियत से मंसूब अफराद है तो आप लोगों के ख्वाब यहाँ पर सच हो सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा आपने कोई बैड कंपनी ज्वाइन नहीं करनी, कोई नशे वाली, कोई दोस्तों की बुरी महफिल आप लोगों से अवॉइड कीजिएगा। अतारस तारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आप लोगों के साथ, और शराकतदारी के कारोबार में भी आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर रूज में जा सकती है। मुश्तरी 12 सालों बाद इस पोजीशन में आया। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई आप प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। विरासती मामलात में आप लोगों को यहाँ पर केस में विन आप लोग कर सकते हैं, उसमें आपको हिस्सा मिल सकता है। कोई हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, इन मामलात में आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।